मोमेंट जिसका हम सबको बेसब्री से रहता है इंतजार इज राइट हियर. हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने एक्टर, कॉमेडियन, वीजे और फैंटाबुलस डांसर जावेद जाफरी जी. A huge and a warm welcome, Javed ji. Adab. Hope you are doing absolutely well. अस्सलाम वालेकुम सर. आदाब नाज़िया, आदाब. थैंक यू सो मच. और खुशी हुई और यहाँ कतर के लोगों से बात कर रहे हैं. पहली बार कतर रेडियो पे आए हैं तो इट्स एक्साइटिंग. लुक फॉरवर्ड टू हैविंग अ कन्वर्सेशन. We are really looking forward for this. Javed ji, the journey of yours is mashallah such an stimulating one, but certainly wanted to get to know by you. Is it by choice or by chance? I think it's by chance. अच्छा. मेरी जिंदगी में मैंने हमेशा ये कुछ कोशिश भी नहीं की. मैं चलता गया. क्या कारवां एक शेर है बड़ा प्यारा सा कि याद नहीं आ रहा है. अकेले ही चले थे हम. कारवां बनता गया. वन ऑफ दिस आई एम फॉरगेटिंग दैट शेर बट आई डिडंट प्लान. मैं कॉलेज में था और जहाँ जिंदगी किसी तरह ले गई मैं उस तरह उसके साथ बहता गया. एक तरह से अगर आप समझे वो मेरा फन था. उसको मैं 100% करता था. जो मेरी मेहनत थी वो 100% थी. अच्छा. और ऑब्वियसली जिस चीज में एक ऑब्वियसली इंटरेस्ट होगा तो ही उस तरफ आप मुड़ेंगे. तो ऐसा नहीं है कि कुछ रैंडम चीज आ गई और आपने कहा चलो ये ट्राई करते हैं. तो इस फील्ड में इंटरेस्ट था कि एंटरटेनिंग एक्टिंग, लेकिन सोचा नहीं था. तो लेकिन तकरीबन ऐसे कब आपको एहसास हुआ कि ये आपको इस तरह की कोई टैलेंट है या इस तरफ इंटरेस्ट जो है वो कब यू स्टार्टेड सीइंग अ पिक्चर? नहीं, एक्टिंग देखिए एहसास हुआ टैलेंट है वो अलग है. इंटरेस्ट हुआ वो अलग है. एहसास हुआ टैलेंट है तो स्कूल और कॉलेज में काफी बिकॉज पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी. देखिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि अपने आप को मैं जज करूँ कि मैं कैसा हूँ. लेट द पीपल डिसाइड. अगर ज़बान खल्क को मक्कारा सजा जाने किसी ने कहा है तो ठीक है. अगर लोग को लग रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं इसमें प्रोफेशनल हूँ तो ऐसे देखिए कि पीपल आर लाइकिंग व्हाट आई एम डूइंग एंड आई डू इट बेटर. फिर मैं उसमें और मुझे भी शौक था और मैंने कहा मुझे तो शौक है लेकिन मुझे शौक लोगों को पसंद भी आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि आप इसमें बहुत अच्छे हैं. तो मेरा ठीक है. और फिर ऐसे ही चलते चलते ऑफर आ गया कि आप फिल्म करेंगे. हाँ कर लेंगे. चलिए ये कोई ये नहीं था प्लान करके गए थे कि हम फिल्मों में आएंगे और ऐसा कुछ नहीं. मतलब बाय चांस हुआ सर. सर हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं यू आर अ सन ऑफ ग्रेट लेजेंडरी एक्टर लेट जगदीप जी. तो क्या स्टार सन होने का भी एक फायदा मिलता है? यू गॉट टू गेट अ गुड ब्रेक इनटू इंडस्ट्री या फिर इट्स लाइक अ स्नैक दैट टाइम? ऐसा होता है क्या? नहीं, एक तो मुझे पता नहीं. मेरे घर की तरबियत बहुत अलग थी. हम फिल्म इंडस्ट्री में हम हमारे फादर के साथ काम पे बहुत कम. मतलब हमारी जब समर वेकेशन होते थे और अगर हमारे फादर कहीं शूटिंग कर रहे हैं कश्मीर में या साउथ में कहीं या कोई लोकेशन में बाहर आउट डे तो वो ले जाते थे कि चलो छुट्टी है तुम्हारी. तो कुछ मेरे ख्याल से 4 या 5 बार मैं अपनी पूरी स्कूल और मतलब अर्ली कॉलेज लाइफ तक मतलब 11वीं till 10th जाने पकड़ी आप कुछ शूटिंग में मैं कुछ 5 बार गया. अच्छा. बस शूटिंग शेड्यूल. ओके. तो हमारा माहौल घर का अलग था और तो इस हिसाब से ये नहीं था कि स्टार बेटा. और पता जो हम देखते थे तो स्क्रीन पे देखते थे और फिल्म देखते थे. अभी फिल्में देखते थे बिकॉज फिल्म हमारे फादर फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे तो फिल्में देखते थे. लेकिन ये नहीं था कि हमको फिल्म में आना है. ना तो मेरे फादर ने कभी भी हिंट किया कि तुम फिल्म में आओ और तुम ये करो. कुछ करें एजुकेशन दिया क्या पढ़ना है बताओ, ये पढ़ाई करो. अच्छा. पढ़ाई खत्म हो जाएगी फिर तुम डिसाइड करना क्या करना है तुमको. तो कभी नहीं. और ये जब ऑफर भी आया तो फादर से कोई मतलब नहीं था. मतलब मेरे फादर का करियर भी आप देखें तो वो तो भाई बहुत ही एक मतलब लेजेंडरी ऐसे ही नहीं जुड़ा है उनके नाम के साथ. हाँ नहीं, वो पार्टीशन के बाद ये सब प्रॉब्लम उनका एक अलग मतलब वो तो मजबूरी में आए. ऐसे कुछ करना है, सर्वाइवल की बात थी. एक्टिंग जिंदगी में उन्होंने कभी फिल्म देखी नहीं थी.
उनको अच्छा। पता नहीं एक्टिंग किया है, बस पैसे मिलेंगे, हाँ चलो करते हैं, मेहनत करेंगे, ठीक है। तो वहां से तो जी, जी। हमारा भी ऐसे हुआ कि एजुकेशन अच्छी मिल गई, सब कुछ अच्छा मिल गया, तरबियत अच्छी मिल गई। उसके बाद ये ऑफर आ गया कि आप फिल्म करेंगे। अच्छा, ये नहीं था कि फादर की वजह से, उनको उस वक्त जिस रोल के लिए मुझे अप्रोच किया गया था, सुभाष भाई साहब की फिल्म थी मेडिजन, उनको चाहिए था एक बहुत अच्छा डांसर लड़का इस फिल्म में विलन रोल के लिए। अब मैं तो सोचा नहीं था, मेरी एक फ्रेंड थी, वो उन्होंने कहा भाई वो सुभाष भाई साहब, मैंने कहा मैं क्या करूँ, इतना एक्टिंग में तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा था तेरा वो, मैंने ऑल इंडिया डांस चैंपियनशिप उस वक्त से एक साल पहले शायद जीती थी, तो उसी साल। तो उन्होंने कहा तेरा मेरा कैसेट मुझे दे दो VHS, मैंने दे दिया। अब वो कैसेट उन्होंने वहां दे दिया, फिर वहां से मुझे फोन आया कि मिल सकते हैं आपको, मैंने ले लिया, तो ये हुआ। वाह, स्टार्ट बहुत अच्छी हुई। यानी ये कही कि डांसिंग आपका पैशन था, वो प्रोफेशन उन्होंने में। मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि मैं एक स्टार का बेटा था, उन्होंने मुझे ये बोला कि हाँ ये हमको इसका ये टैलेंट चाहिए। राइट, राइट। और आपके डांस से इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट टेलीविजन शो बूगी वूगी जो आप नावेद जी करते थे, और वो एक बहुत अच्छा बेहतरीन था। उसके बाद से मुझ जैसे और तमाम लोगों को पता चला कि ब्रेक डांस क्या होता है, जैज क्या होता है, पॉप क्या होता है। उससे पहले लोगों को थोड़ा सा कम आइडिया था, तो वो चीजें आपने बताई। और अभी हम देख रहे हैं कि मीजान के साथ क्या आने वाले टाइम में किस तरह की कोई है आपकी प्लानिंग कि आप, नावेद जी, मीजान, कुछ इस तरह से, मतलब सब लोग तब भी चाहते थे कि इस तरह का शो लेकर आप आएं, और अब भी लोग चाहते हैं कि इसी तरह से, इसी से मिलता जुलता कुछ सिमिलर काइंड ऑफ शो क्या आप प्लान कर रहे हैं कुछ आगे आने वाले दिनों में? अभी तो हर जगह एक भीड़ हो गई है, सब कर रहे हैं। तो हम तो 17 साल तक हमने किया और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत मतलब अल्लाह का करम है कि हमको मौका मिला कि हम एक प्लेटफॉर्म, मंच बन सके, इतना सारा टैलेंट देखने का, समझने का। तो बाकी मीजान का ताल्लुक, वो अपना करियर कर रहा है खुद, ना तो मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया किसी से, उसका भी ऐसा ही हुआ। उसको भी देख के किसी ने बोला इधर आओ, क्या करते हो, अच्छा रिश्तेदार हो, ऐसे कुछ नहीं, हमको पता भी नहीं था कि जावेद जाफरी का बेटा, नथिंग। अच्छा, तो हाँ, तो नथिंग क्यों गया मिलने, बोला कि सर मैं तो एक्टिंग करनी, नथिंग। तो बाय चांस एक शूट में गया था, वहाँ उसकी एक बेस्ट फ्रेंड स्कूल की थी, संजय लीला रंसाली, उनकी नीस बहन की बेटी। अच्छा। तो वो असिस्ट कर रही थी मीजान के हवाले से। हाँ, तो जैसे कि हमारे फादर के साथ हुआ कि भाई उनके लिए तो जिंदगी ले गई जिस रुख में, सिमिलरली मेरे साथ भी वही हुआ कि जिंदगी जहाँ ले गई उसका बहाव जिस एक में तो दरिया की तरह है, उसमें बह गए और चले। बस ये है कि कीप स्विमिंग टू कीप अफ्लोट, कि आप डूब रहे ना, उसमें ऊपर ही रहे तैरते हुए। तो निजाम के साथ ये हुआ कि हमने वही क्या, जितनी जो तरबियत कर सकते थे, जो वैल्यू दे सकते थे, जो बेसिकली हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं उसूल हैं, आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, ये सारी चीजों में दे दी जो, और बाकी एजुकेशन था वो हम जितना दे सके अच्छा वो दे दिया। अब यही है कि जहाँ जाना है तुम देख लो, तुमको किस रुख में जाना है। तो उसे भी डेफिनेट नहीं था, मतलब शौक था, उसने बिजनेस स्कूल किया, उसके बाद वो फिल्म स्कूल गया अमेरिका में, तो उसने फिल्म मेकिंग, नॉट एक्टिंग नहीं, फिल्म मेकिंग, तो ही वाज डूइंग अ फिल्म मेकिंग डिग्री, डिप्लोमा, वो डूइंग डिग्री इन फिल्म मेकिंग। तो उसने डिग्री की, लेकिन डिग्री के बीच में ये ऑफर आ गई उसको, और संजय भाई ने कहा कि तुम आओ। अच्छा, तो वो सेट पे गया था, कौन सी फिल्म थी यार, अभी पद्मा बच्चन, पहले कौन सी फिल्म थी वो, बाजीराव मस्तानी जी। तो बाजीराव मस्तानी के सेट पे गया था, तो उनको एक कोई स्टैंड इन चाहिए था। शार्मिन ने कहा कि रणवीर सिंह के कपड़े पहन के लाइटिंग करते हैं, उसमें टाइम लगता है। अच्छा। वो एक्टर नॉर्मली एक्टर नहीं करता है, तो कौन खड़ा रहे। तो मीजान को शूटिंग का शौक था, वो चला गया था शूटिंग देखने। तो वहां पे शार्मिन ने बोला कि तुम कॉस्ट्यूम पहन के खड़े हो गया, लाइटिंग करनी है जरा, तो खड़ा हो गया पहन के। वहां दूर से संजय भाई ने देखा, बोला ये लड़का कौन, इधर आ। बोला क्या करते हो? बोला सर मैं पढ़ता हूँ फिल्म स्कूल में। बोला फिल्म करनी है, मतलब कहाँ, वहाँ करनी है फिल्म या यहाँ करनी है? बोला सर पता नहीं, मैं फिल्म स्कूल पढ़ रहा हूँ। बोला देखो अगर तुमको वहाँ फिल्में बनानी है तो वहीं ठीक है पढ़ो,
अगर यहाँ काम करना तो डोंट वेस्ट योर टाइम, तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें साथ काम करो, यू आर अ स्टार एंड क्या बात है। you can make it and I'll come work. वाकई बहुत जबरदस्त डायरेक्टर है सत्यलीला भंसाली जी। उनके साथ फर्स्ट ब्रेक मीजान का, और मीजान इज रियली रियली अमेजिंग, मतलब एक्टिंग हो, डांसिंग हो। पद्मावत में उसने काम करते करते बहुत सीखा, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन, जब आप इस तरह के डायरेक्टर के साथ काम करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। एक डायरेक्टर और कैमरामैन और एक्टर, ऑल थ्री, इधर आप पीछे से देख रहे हैं, आप एक्टर बन के नहीं देख रहे, तो उसमें बहुत सीखने को मिला। फिर उसने वर्कशॉप किए, जो नेक्स्ट डायरेक्टर थे मंगेश हड़बले जो उस फिल्म के थे, तो वर्कशॉप भी करीबन 6-8 महीने चले, तो काफी कैरेक्टर में जाके बहुत होमवर्क किया, और जब वो रोल किया तो जो रोल उसने किया है वो मीजान नहीं है, बहुत अलग है मीजान। तो मीजान और ये जो, बिकॉज उसने जो फिल्म में, वो फिल्म के लिए रोल किया, उसने जो एक मराठी बच्चा है जो चौल में रहता है, तो बाकायदा उसमें वहां बैठा उठा 1 महीने तक उसने घूमना फिरना, सब बातचीत करना, कैसे हो बिना चाल चलन, तो वो सब बैठ के कैसे रहते हैं, सब खाना पीना और जबान भी, तो वो सब कर करा के फिर वो गया रोल में। तो इसीलिए वो रोल में ऐसा लगा कि भाई वो एक महाराष्ट्र लड़का है बाकायदा। तो बस उसके बाद फिर अब मैंने तो ना किसी से मिलाया ना वो, जहाँ उसकी किस्मत उसकी मेहनत ले जाएगी। तो जावेद जी, क्या संजय जी को पता था कि आपके बेटे हैं उस टाइम, या वहीं पे पता चला सेट पे? हाँ, बाद में उसने बोला कि सर मैं अपने डैडी से पूछूंगा, तो सर तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? मेरे डैडी फिल्मों में। अच्छा क्या नाम है? जावेद। जावेद। तो फिर ऑफकोर्स हम नो ईच अदर, तो कोई अच्छा यार मुझे डैडी से मिलना है, बोलो डैडी से मिलना है। मैंने फोन किया तो बातचीत है हमारी आगे बढ़ी। हाँ, तो मैं चाह रहा था कि डिग्री कंप्लीट करे एज अ फादर। हाँ, मैं डिग्री कर लो, फिल्म की डिग्री है, उसके बाद तुमको जो करना था। लेकिन फिर उसने बोला बाबा ये मौका ऐसा मिलता नहीं है, इतना बड़ा मौका, इतने अच्छे लोग काम करना। तो फिर मुझे लगा कि ये ना हो बाद में कि भाई एक वो दिल में खलिश और अफसोस रह जाए कि मेरे फादर ने मुझे करने नहीं दिया, मुझे मिल रहा था। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी मेहनत जो यहाँ ले जाए। और हो सकता है डिग्री के बाद जावेद जी, हो सकता है वो डायरेक्शन में आ जाता डायरेक्टली, अभी एक्टिंग में है और लेटर ऑन कर सकता है डायरेक्शन, वो ऑप्शन तो है ही। हाँ, उसमें है तो डायरेक्शन का, उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन एज एन एक्टर फुल्ली अभी फोकस है। वाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, वन ऑफ योर, अभी हमने मीजान पे बात की, अभी आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका एक लवेबल चेरिशेबल वर्क, बिकॉज आपने बहुत सारा काम किया है, चाहे आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की है एड्स के लिए, चाहे आपने वॉइस ओवर्स किए हैं, या और तरह के भी बहुत सारे, आपने कमेंट्रीज भी की हैं, और वीजे भी रहे हैं, कॉमेडियन भी हैं, एक्टर भी हैं, और विलन का भी रोल किया है, एज अ डांसर भी आप फैंटाबुलस हैं। तो आपको अपना एक काम जो सबसे ज्यादा आपको खुद को पसंद है? एक चलिए सर, 2। मैं अपने आप को एक एंटरटेनर मानता हूँ। अच्छा। तो एंटरटेनर होने के नाते किसी फॉर्म में भी आप एंटरटेन करें, तो बट अगर आप कहें कि मैं क्या पता नहीं, मुझे देखिए मैंने वॉइस ओवर किया, मैंने कमेंट्री की थी, तकेशी काफिल एक शो आता था रेडियो पे, सॉरी टेलीविजन पे, बहुत फेमस हुआ वो इंडिया में, तो बहुत फेमस हुआ वो पोगो चैनल का एक बच्चों के लिए शो था, बट ये बच्चों को लिए हमने सोचा था, बाद में वो एडल्ट्स में इतना फेमस हुआ, बट ऐसा नहीं कुछ एडल्ट ह्यूमर, बच्चों का ह्यूमर था, बट इतना मजेदार था वो कि लोग कमेंट्री देखने के लिए सुनते थे। बहुत पागल शो था वो, तो तकेशी काफिल, मतलब एक बाकायदा एक जनरेशन वो शो देख के पला और बड़ा हुआ है। हमने अभी तक लोग बोलते हैं सर यू आर पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड सर, थैंक यू सो मच। तो वो भी चला तो करीबन 12 साल से चला होगा, अभी भी कभी कभी रिपीट करते हैं, तो वो उसमें भी मजा आया मुझे। फिर मैंने गाना करा था मुंबई, उसमें भी मजा आया मुझे। मैंने सलाम नमस्ते की, उसमें भी बड़ा मजा आया मुझे। मैंने धमाल की, उसमें भी बहुत मजा आया मुझे। तो ऐसा नहीं है, मैं हर काम में मजा लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। सर, अब धमाल का जिक्र हो गया, अब डायलॉग तो बनता है, और सलाम नमस्ते का जिक्र हो गया, सर वो स्टाइल तो बनता है। हाँ, वो मैं हमेशा मेरी कोशिश करता हूँ। सिंह में भी अलग था, वो सरदार का रोल, पंजाबी एक्सेंट, उसका एक लहजा, तो
मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ अलग करूं। मैं देखिए, अगर मैं जैसे मैं चलता हूँ और बोलता हूँ और मेरी जो अदा है मैं वही लेके आऊँ स्क्रीन पे, तो फिर मैं कैरेक्टर नहीं हूँ ना, फिर मैं जावेद जाफरी हूँ। राइट, अगर मैं बहुत बड़ी कैरेक्टर नहीं सीख। बना तो फिर मैं एज एन एक्टर में फेल हो गया हूँ, क्योंकि मैं जावेद जाफरी हूँ, तो मैं वो कैरेक्टर नहीं हूँ। आपके कैरेक्टर्स में जावेद जाफरी की क्या परसेंटेज है? यानी आपको उसमें अपना आप भी होता है या आप बिल्कुल अपने आप को कम्प्लीटली बाहर छोड़ के फिर आप शूट पे जाते हैं? आप अगर देखिए, आप सलाम नमस्ते देखिए जी, और आप धमाल देखिए और आप सिंह सिंह देखिए और आप बैंग बैंग देखिए और आप शौर्या देखिए और आप बेशरम देखिए, सब अलग है। सारे कैरेक्टर्स। आप एक कैरेक्टर बताइए कि उसमें सिमिलैरिटी क्या है? नहीं, सब सलाम बिल्कुल नमस्ते अलग। कुछ और है, ये धमाल कुछ और है, फिर वो आपने सिंह स्कीन कुछ और है, फिर शौर्या बहुत सीरियस फिल्म थी, बैंग बैंग में विलन था ऋतिक के साथ में, और एक फिल्म आई थी ओ डार्लिंग ये इंडिया शाहरुख के साथ, जी जी। तो वो एक अलग था कैरेक्टर। तो कोशिश हमेशा ये रही है कि अलग अलग कुछ करें, और मतलब उसी में मजा है एक्टर का। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि वही बात है, जावेद जाफरी नहीं होना चाहिए, पता चलना चाहिए लोगों को कि इस तरह का एक्टर है या कैरेक्टर है, ये असली एक्टर की पहचान है। जावेद जी, वो कहते हैं ना कि इफ योर एक्शन इंस्पायर्स others to dream more, to learn more, to help more, you become a leader. And once you become a leader, you knows the way, goes the way, and shows the way. And really, you're a kind of a person who truly adulates being influencing, inspiring peoples. So, what exactly urged you to be into politics? I just felt that the country needs a change from the political structure जो चल रहा था, वही चल रहा था, और मतलब वही इसका एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो हम कहते हैं ना, वही है बस। करप्शन है तो करप्शन है, ये है तो वो, कम्युनल है तो कम्युनल है, तो सारी यही चीजें चल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि थर्ड फ्रंट होना जरूरी है, बिकॉज दो ही थी, बीजेपी या कांग्रेस, ये तो और है ही नहीं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि भाई और एक थॉट प्रोसेस। तो जब उस वक्त एक आम आदमी पार्टी शुरू हुई, तो मुझे ये अच्छा लगा था कि उन्होंने क्या है, सारे पढ़े लिखे लोग जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, वो बाद में दो तीन निकले वो अलग बात है, बट मेजॉरिटी जो आप करेंगे दे वर क्लीन एंड दे वर वेल एजुकेटेड, और उनकी नियत ये थी कि नहीं यार, वी वांट टू कंट्रीब्यूट टू मेकिंग द कंट्री बेटर। ये पॉलिटिक्स में ये आगे का नहीं है कि मुझे या पैसा कमाना है या पावर चाहिए। लोग नॉर्मली दो चीजों के लिए आते हैं, या पावर के लिए आते हैं या पैसे के लिए आते हैं। अफसोस की बात है, तो दैट्स हाउ हाउ शुड बी, बट दैट्स हाउ इट इज। तो मुझे ये लगा कि यार एक मूवमेंट है, और ये मूवमेंट बिकॉज वो दे वर नॉट ट्राइंग टू चेंज द सिस्टम, द प्रॉब्लम इन द सिस्टम, वो प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम जो गलत बन चुका है। You wanted to change that and say, yeah, let's bring out the system which Gandhi ji had proposed, you know, and even अपने अम्बेडकर साहब had proposed. This is the system we should have in this country. और वो कहीं खो गया, तो मुझे लगा कि I would like to be a part of this movement. लेकिन जब मैं आया और I fought elections और मैं लखनऊ से खड़ा भी हुआ, मुझे लगा यार I'm not cut out, I'm too emotional. और पॉलिटिक्स में इमोशनल नहीं हो सकता, you have to be very thick skinned, और पता नहीं। That's very correct. You're very right to say you need to be thick-skinned. इसीलिए मैंने आपको पॉलिटिशियन नहीं कहा, लीडर कहा। वो I didn't want to. I just wanted to contribute. Can I do something? Yeah. A part of a movement to make the country a better country and a system a better system. That was it. ना मुझे पावर में इंटरेस्ट था, ना मुझे पैसे में इंटरेस्ट था, बट फिर मैंने रियलाइज किया बाद में कि नहीं यार, I'm not cut out for this. I can support good people. I would like to be active to support good people. वो है कि अच्छे लोगों को आप उनको सपोर्ट करें, बढ़ावा दें, सपोर्ट करें, और अच्छे तरह से जब हम कंट्री को एक फायदा हो, लोगों को फायदा हो। आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। सो दैट्स अभी मेरी पोजीशन होगी, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, बट हाँ, जहाँ कोई अच्छा दिखता है तो मैं सपोर्ट करता हूँ, और कुछ कहना होता है तो मैं कह देता हूँ। बहुत अच्छी बात, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक मूवमेंट के साथ में जुड़ा था, और वो भी सिस्टम को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए। दिस इज फैंटास्टिक सर। अच्छा जावेद जी, और अब हम किन नए वेंचर्स में आपको देखने वाले हैं? अभी दो फिल्में हैं, डरने वाली थी, रुक गई है, मतलब रेडी है। एक है सूर्यवंशी, अच्छा, रोहित शेट्टी बना रहे हैं, अक्षय हैं उसमें,
कटरीना है, अच्छी कास्ट है, एक्शन फिल्म है, बड़ी फिल्म है। तो उसमें मैं एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का आई एम द चीफ, तो एक सीरियस सा रोल है। उसके बाद एक फिल्म है डेविड धवन साहब की, होली नंबर 1, तो वो कॉमेडी फिल्म है। तो उसमें वरुण धवन है, सारा है, परेश रावल है, राजपाल यादव है, तो वो एक मजेदार फिल्म है। तो ये 2 हैं, बाकी एक 2-3 वेब सीरीज शुरू हो रही है, उसमें काम होगा। फिर फिल्म भी एक बनेगी जनवरी फरवरी में, 2 फिल्में हैं, तो है चल रहा। वाओ, दैट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग। और हम उम्मीद करें, वी रियली लुक फॉरवर्ड फॉर दीज 2 फिल्म्स। और हमें मालूम है कि आप जो हैं, आपका काम जो है वो इतना ज्यादा इम्प्रेस करता है कि लोग जो है कनेक्ट होते हैं आपके हर कैरेक्टर के साथ। बिल्कुल सर, अब जाते जाते एक डायलॉग हो जाए। डायलॉग मेरे को बड़े बड़े डायलॉग होते नहीं फिल्मों में, हमको इम्प्रोव कॉमेडी होती है, इम्प्रोवाइजेशन कॉमेडी होती है, यू नो। तो ओके, वाओ नाजिया, Mama will be so proud of you. Thank you. Really. तो वो एक बड़ा लोगों बच्चों को पसंद है, लोगों को पसंद है वो कैरेक्टर। बहुत इनोसेंट सा धमाल में, बहुत जबरदस्त इनोसेंट सा कैरेक्टर आपने प्ले किया था। और ये आप लोग ये खतर में, मतलब मैं पहली बार रेडियो पे आया हूँ, तो कितना हमारा इंडिया पाकिस्तान पॉपुलेशन कितना है वहाँ पे? यहाँ पे तो मोर देन 60% हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी है यहाँ पे। ओके तो ह्यूज। चलिए भाई, हाँ बहुत। मेरा एक दोस्त भी है वहाँ पे, एक बचपन का दोस्त है, उसका नाम है सुल्तान। मेरे बचपन का दोस्त है, वहाँ पे उसका जरदोजी का वेडिंग आउटफिट बनाता है वो। तो होपफुली ही इज लिसनिंग टू यू। पता नहीं, अगर सुन रहे होंगे तो जरूर हमें कांटेक्ट करें। डेफिनेटली। ये रिपीट होता है क्या वैसे आपका प्रोग्राम? सर, ये इस वक्त लाइव है और ये रिपीट तो नहीं होता सर। जी। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच जावेद जी फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। वेलकम। और सब जो हमारे वहाँ पे बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, साउथ एशिया के, नेपाल और श्रीलंका, जो भी हमारे फिल्म देखने वाले हैं, सबको मेरा बहुत सलाम, बहुत प्यार और बहुत दुआएं। और ये जो हम दौर से गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल का एक किस्म का एक ट्रायल है, हम सब सारे गुजर रहे हैं, और यही कोशिश रहे कि इससे कुछ हम समझें। और जो हमने, ये हमेशा बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुरान में बहुत अच्छा वर्ड है कॉल्ड अल मीज़ान। मीज़ान का मतलब होता है बैलेंस, तराजू, इक्विलिब्रियम। जी। और अल्लाह ने एक बैलेंस बरकरार रखा है, जो इस पूरे यूनिवर्स में एक बैलेंस मेंटेन किया गया हर चीज का, चाहे वो क्रिएशन का हो, इंसान का इंसान के साथ हो, इंसान का क्रिएशन के साथ हो। कहीं ये बैलेंस टूटा है, हिल गया है, और जब वो हिलता है तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये बैलेंस अगर हम हमारा प्लैनेट के साथ, हमारा एनिमल्स के साथ, हमारा ह्यूमन बींग्स के साथ, ये जब बैलेंस आउट होता है ना, तो ये गड़बड़ ज्यादा, ये गड़बड़ आप देखेंगे रिएक्शन होते हैं। तो लोग बोलते हैं कि भाई ये अरे ड्राउट हो गया, अरे फ्लड आ गया, अरे ड्राउट हो गया, फ्लड आ गया, ये लोग इतने गरीब हैं। तो इसका ऑनेस्टली स्पीकिंग है, खुदा से क्या ताल्लुक है? खुदा ने प्लैनेट दिया, बोला लो खाओ पियो ऐश करो जहाँ चाहे रहो। तुमने लकीर बना दी कि मेरा, ये तेरा, ये कितने की 1 करोड़ का मकान है, वो कितने का पानी, कितने का एक 100 रुपए का पानी है, ये कपड़ा इतने का। तुमने स्टॉक मार्केट किसने बनाई? ये रियल एस्टेट का, ये तो अल्लाह ने नहीं बनाया, तो खुदा ने नहीं, तो हमने बनाया। तो जो वाइज देख रहे हैं हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, हमने किया, पोल्यूशन हमने किया, तो प्लैनेट के जो बैंड बजाए हैं जी बिल्कुल। तो पूरा बैलेंस जो है पूरा ऊपर नीचे हुआ बिकॉज ऑफ उसने खुदा का भी लेना ना देना, उसने तो बोला लो, उसने तो हमको फर्स्ट क्लास परफेक्ट चीज दे दी, एंजॉय। बहुत उसको तो ठीक भी फिर हमें ही करना है उसे। दैट्स व्हाट वी हैव, हमको वी हैव टू लर्न, यस हमें करना है। वो हम तो ब्लेम करते हैं ना कि यार क्या कर रहा है, जैसे बेचारे लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। वो एक की बंजर जमीन अफ्रीका में आपने डाल दिया, सारी अच्छी जमीन आपने ले ली कॉलोनाइजेशन में, उसको पैर मार के, धक्का मार के, बंदूक दिखा के चलफुट यहाँ पे रह जाते। अब बेचारा वहां जा, खाना नहीं है, पानी तो रहेगा तो मरेगा ना, उसको वहां किसने रहने को कहा? आपने कहा क्यों मार रहा हो उसको? तो वही ये हम कर रहे हैं ना, ये हमको वो बोलते हैं व्हाट गॉड गॉड हैज नथिंग टू डू विद इट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। वी हैव टू लर्न, एंड आई जस्ट फील देखिए मेरा वही होगा कि वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारी जिम्मेदारी है टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स द प्लैनेट। तो जरा इसके गौर करें एंड जस्ट टेक केयर,
रीसेट बटन हुआ ये हमारा, बिल्कुल ये समझ लो भाई। हाँ, बहुत सही, बहुत गोल्डन अच्छी बात अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। एक सब कुछ जितना कुछ हमने इसके साथ किया है वो उसको एक तरफ बैठ के देखने का मौका मिला है। इंशाल्लाह जी रिफ्लेक्ट करें आप जी, इंशाल्लाह यहाँ बहुत ही से अच्छी बेहतरी बात आएगी सर, आपने इंशाल्लाह। बहुत अच्छा पॉइंट दिया। इट्स रियली अ टाइम टू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। बहुत जरूरत है खुद को सोचने की, समझने की, अपने बारे में सोचने की, अपनी एक्टिविटीज को, अपने मैनरिज्म को समझने की। थैंक यू सो मच जावेद जी, इतनी अच्छी बात करने के लिए। बहुत थैंक यू शुक्रिया, वंस सर। अगेन एंड वी होप दैट यू मे ग्रो लाइकवाइज इन वट एवर यू डू इन योर लाइफ। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू। Yes.